अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर देंगे कि रेमडेसिविर जो कोरोना की दवाई एफडीए ने अप्रूव की है, अब वो पाकिस्तान के अंदर उसको प्रोड्यूस करने का लाइसेंस फिरोज सन्स ने ले लिया है। कुछ हफ्ते और महीने के अंदर ये दवाई होपफुली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और जो पहले खदशा था कि शायद ये दवाई पूरी दुनिया में कंज्यूम हो जाए और पाकिस्तानी मरीजों तक ना पहुँच सके, ये अब ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। तकरीबन 3 से 4 दिन ये कोरोना वायरस की ड्यूरेशन में डिक्रीज लेके आता है और क्लियर कट इसका बेनिफिट देखा गया है कि कोरोना सिम्टम्स में और कोरोना की सिवियरिटी और डेथ्स के अंदर ये कमी वाकई कर सकता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो हैं ड्रग्स, उनकी ट्रायल्स चल रही हैं, कुछ वीक्स और मंथ्स के ना हमें पता चलेगा, जिनके ना इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स और मुख्तलिफ दूसरी अद्वियात एंटीवायरल्स भी शामिल हैं। तो होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा। वैक्सीन की ट्रायल्स ऑन गोइंग हैं और वही टाइमलाइन सितंबर के इर्द गिर्द या उसके बाद इंशाल्लाह हमें उसके बारे में एक अच्छी खबर मिलेगी। यूरोप के अंदर ट्रेंड बेहतरी की तरफ गामजन है। जितने नए केसेस थे वो अब कम वाक़े हो रहे हैं और पिछले केसेस रिकवर कर रहे हैं। ऐसे ही यूएसए के अंदर भी अब डायग्नोसिस उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि जो न्यू इन्फेक्शंस हैं वो कम हो रही हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 30 to 40,000 पेशेंट्स को कोरोना डायग्नोज हो चुका है। 1000 से 2000 पेशेंट्स को डेली हो रहा है। हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हमने उतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जितना बाकी मुल्कों ने की है। हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि कम्युनिटी में कितने लोगों को हो चुका है। इस वजह से एहतियात यहाँ पे करना अभी भी बिल्कुल लाजिम है। एंटीबॉडी टेस्टिंग पाकिस्तान के ना मुख्तलिफ लैब्स ने स्टार्ट की है। इंटरनेशनल एबट और रॉश के टेस्ट उन्होंने इंपोर्ट किए हैं। शौकत खानम चुगताई का मुझे पता चला है कि उन्होंने ये टेस्ट अपने पास रखे हैं। आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या आप उन लोगों में तो नहीं है जिनको कोरोना हुआ और उनको पता नहीं लगा और वो रिकवर कर गए। उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव आ सकती है और आईजीएम एंटीबॉडी भी पॉजिटिव आके आपको ये भी पता चल सकता है कि क्या आपको इस वक्त कोरोना तो नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर हो चुकी हैं। कोरोना बेड्स, कोरोना यूनिट्स, कोरोना आईसीयूज़ बना दिए गए हैं। उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं। टेक्रोलिमस, रिवॉक्सिबेन और मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो एंड पे मैं आपको यही मैसेज इन अपडेट्स के साथ देना चाहूँगा कि आप अभी भी अपने आप को सेफ रखें, आइसोलेशन में रखें, अपने आप को एट रिस्क लोगों से दूर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। जितना आप टाइम गुजारते जाएंगे और जितना सेफ रहते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा है और मुल्क को फ़ायदा है, क्योंकि तब वो टाइम लाइन जिसमें रिकवरीज और वैक्सीनेशंस और हर्ड इम्यूनिटी और ट्रीटमेंट्स आएंगे आप उसके अंदर फॉलो करेंगे और हॉस्पिटल्स के ऊपर जो एक ओवरबर्डन आ रहा है वो कॉज नहीं होगा और बहुत बेहतर लोग जो हैं वो रिकवर कर पाएंगे। अगेन इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने आप को सेफ रखेंगे। ये कोरोना अपडेट्स थी। डॉक्टर गौहर मेरा नाम है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रजिस्ट्रार हूँ। तो होपफुली आप ये शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू।